सत श्री अकाल बेटा जी। हमने लास्ट वीडियो में किया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से एडिशन की जाती है। आज हम पहली बार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे, गुणा करने की बात करेंगे। किस तरह से करते हैं वो समझते हैं। मल्टीप्लाई करने के वेक्टर्स को दो तरीके हैं, यानी कि गुणा करने के लिए दो तरीके हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ें हैं ये इस वीडियो में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा उससे बाद में समझेंगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं वो समझ लेते हैं। अगर ये दो वेक्टर दिए हों आपको ए और बी, ये सपोज कीजिए एक ही डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड मैंने दिया हुआ है, इसका 3 है, इसका 2 है। आप खुद समझिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 6। कुछ अंदाज़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए है, बी है, वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड की 4 है और 2 है। ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 8। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग। क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई हो रहा है। और फाइनल में क्या मिल जा रहा है? एक वैल्यू मिल जा रही है जो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। यानी कि जैसे हमें वेक्टर को ऐड करते थे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता था, उसका कुछ डायरेक्शन भी होता था। पर जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, वेक्टर नहीं मिलता डॉट प्रोडक्ट में। इसीलिए जो उसका दूसरा नाम पड़ा वो पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की तरह भी इसको याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, कॉमन सेंस होती है कि इसमें जो भी रिजल्ट निकलेगा वो कोई वेक्टर नहीं होगा, वो कोई एरो नहीं होगा, एक वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या बताती है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट आपको अभी तक क्या अंदाज़ा हुआ कि एक डायरेक्शन में है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है। 4 2 8 हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे 5 और 10 होता, आप बोलते 50। सिंपल, बहुत सिंपल चल रहा है। पर हमारे को प्रॉब्लम कब आएगा? जब इस तरह हो जाए। अब सर क्या है, एक डायरेक्शन में दोनों नहीं है, मैग्नीट्यूड वैसा ही है 3 और 2 का। अगर ये एक ही डायरेक्शन में बनाए होते अगर ये मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाए होते तो बहुत सिंपल था। तब तो आप बोलते 3 × 2 6, सर 6 आंसर आ जाता, डॉट प्रोडक्ट जो होता वो 6 आ जाता। यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्यों ना हम इसको उसी तरह का प्रॉब्लम बना दें, यानी कि इसको एक ही लाइन में ले आते हैं, तब आसान होगा मल्टीप्लाई करना। तो यानी कि ये जो वेक्टर है इस लाइन में क्या बोल सकता हूँ, इस लाइन में इसका क्या लिख सकता हूँ? हमने पढ़े थे कंपोनेंट, कि ये मानते हैं सर कि ये एक एंगल पे है, बट एक कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 2 का, ये वाला। तो ये जो येलो लाइन लगाई है ये क्या है सर? ये कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का, इसकी दिशा में। किसकी दिशा में? ए की दिशा में, जो ए वेक्टर है उसकी दिशा में। और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। नीचे वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? अगर ये बी है, सामने वाली वैल्यू बी साइन थीटा हो जाती है, और नीचे वाली लाइन बी कॉस थीटा हो जाती है। यानी कि बी क्या है यहाँ पे 2, और कॉस वैल्यू क्या है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है? हाफ होता है या 0.5 होता है। तो 2 × 1/2 लिख लीजिए, या 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन बना दिया है। कैसे सर? हमने इस बार क्या किया कि इसका कंपोनेंट ले लिया, कि एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाए। क्योंकि अगर हमें एक ही डायरेक्शन में चीज़ मिल जाती है तो बहुत ईजिली हम उसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। फिर हमें गुणा ही करनी है, वही डॉट प्रोडक्ट होगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका कंपोनेंट ले लिया इसकी डायरेक्शन में, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगर मुझे कंपोनेंट के हिसाब से लिखना होगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ,
ये 1 और ये 3 वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है 3, 1 क्या है, अब ये वेक्टर बी नहीं है, व्हाट इज दिस, दिस इज सर कंपोनेंट ऑफ बी इन एज डायरेक्शन। ए की डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाल लिया, क्योंकि कंपोनेंट क्यों निकाला, फिर सर हमारी सीधी गुणा होती है। अब जैसे 2 3 6 कर रहे थे, 4 2 8 कर रहे थे, अब इसको हमने क्या बोल देना है सर 1 इंटू 3 3, तो डॉट प्रोडक्ट क्या निकल रहा है इसका 3 निकल रहा है। तो एंगल से भी घबराने की बात ही नहीं, बस एंगल की कॉस थीटा वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसको बी कॉस थीटा करेंगे तो उसका कंपोनेंट मिल जाएगा, फिर तो हमारा यही प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम करेंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसकी यूनिट 7 है, ये वेक्टर ए मान लीजिए, डायरेक्शन इस तरफ राइट साइड को, और एक वेक्टर बी है, अब इसका भी 7 यूनिट है, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 7 ही है, बट ये अभी 30 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को अगर सेम लाइन में होते तो सीधा गुणा कर देते, अब सीधा गुणा नहीं होगी, तो 7 से मल्टीप्लाई क्या होगा सर, पहले आप इसका प्लीज कंपोनेंट निकाल लीजिए। किस तरफ को निकालना है, नीचे वाला। नीचे वाला क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि सर ए की डायरेक्शन में अगर हमें वेक्टर मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो सिंपल गुणा होनी है उसके बाद। तो यहां पर अगर ये बी है, इसकी वैल्यू 7 है, तो नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी बी कॉस 30 डिग्री, या 7 कॉस 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगी, इस प्रॉब्लम को किस तरह से देख सकते हैं हम, यहाँ पर सर ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, जो भी ये कंपोनेंट हो, इसकी वैल्यू होगी 7 कॉस 30 डिग्री, और सर जो पहले ही था वो 7 यूनिट का था ही था। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस 30 क्या होता है 0.866 वैल्यू होती है, 7 इंटू 0.86, ये तो 7 ही रहेगा। अब सीधे सीधे इनको गुणा करनी है, तो इसकी वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 7, 42.14। ये क्या वैल्यू है, ये सर डॉट प्रोडक्ट आया, किसका आया सर, ये दो वेक्टर्स का 7 और 7 का। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते सर तब तो सीधे 49 आ जाता सर, 7 इंटू 7 आ जाता, बट क्योंकि इनका कोई एंगल है तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ा उस डायरेक्शन में, 7 कॉस 30 डिग्री ले लिया, वो यही कंपोनेंट होगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तब तो हम जल्दी से निकाल देंगे, जैसे 7 इंटू 7 किया, अब 7 कॉस 30 डिग्री इंटू 7 कर दिया, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। तो जो फॉर्मूला लग रहा है अगर आप देखें तो हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने का, हम निकाल रहे हैं एक वेक्टर को दूसरे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, हमने ए के मैग्नीट्यूड को, ए की जो वैल्यू थी, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिया और उसमें कॉस थीटा डिग्री जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। यही हो रहा है, ये बी कॉस थीटा ही है ना, इसको बी कॉस थीटा बोल देता हूँ, ये तो ए ही था। अब इन दोनों का जो वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, यही हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, यही हमारा डेफिनेशन भी होता है, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि ए डॉट बी, डॉट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको, विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या अगर याद करना है और कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो मतलब है सर ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट ए की दिशा में, वो बी कॉस थीटा ही होगा, वो ही हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा भी। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो इन डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, या इसका दूसरा नाम लिख लीजिए स्केलर प्रोडक्ट। इससे अच्छा क्या होता है कि हमें एक वैल्यू जो होगी, इसका रिजल्ट है वो पता लग जाता है कि ये एक वैल्यू ही है। वी मल्टीप्लाई वन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं टू द सेकंड वेक्टर्स कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ये कंपोनेंट कौन सी दिशा में लेना है, ए की दिशा में लेना है, इन फर्स्ट वेक्टर्स डायरेक्शन।
समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 है, ये 7 है और ये 4 है, मैग्नीट्यूड्स ए वेक्टर के, और ये 45 डिग्री से सेपरेटेड हैं। तो हमने कहा एंगल पे होगा तो कोई चक्कर नहीं, हमें तो इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाए तो फिर सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं इसका कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस 45, ठीक है ना, बी कॉस 45 यानी कि 7 इंटू कॉस 45, 7 कॉस 45 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो सर, इसका इंटू कितना है 4 है, यही हुआ। व्हाट इज दिस, दिस इज बी कॉस थीटा, व्हाट इज दिस ए बी कॉस थीटा ही डॉट प्रोडक्ट होता है। 7 कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो हमने यहाँ पे लगाना 4.9 आ जाएगा लगभग आपका और हमारा यहाँ पे 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 5 के लगभग लीजिए, लगभग आपका 20 के करीब आंसर आ जाएगा, 19.4 या समथिंग कुछ आएगा आपका, 19.6 जो भी आंसर है, बट लगभग 20 के करीब आएगा। तो हम समझ गए यहाँ पर कि अगर एंगल होगा तो कोई बात नहीं, हमें एक डायरेक्शन में करना है, और एक डायरेक्शन में किस तरह से कर सकते हैं हम, कंपोनेंट को उसका बी कॉस थीटा लेके, उसका कॉस थीटा लेके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या करना है, ये इसका मैग्नीट्यूड 9 है, इसका 5 है। अब कोई पूछे इस वेक्टर का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, अगर ऐसे होता तो कंपोनेंट निकल जाता कुछ ना कुछ, ये लाइन होती है तब भी कुछ कंपोनेंट निकल जाता है इतना सा, इस लाइन का कंपोनेंट क्या होगा। आप बोलोगे सर कंपोनेंट है ही नहीं, यानी कि कंपोनेंट ज़ीरो है। तो जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। सिर्फ कहने से नहीं, देखने से तो हमें पता लग ही रहा है कि कंपोनेंट ही नहीं आ रहा, फॉर्मूला में भी लगाओगे तो ए डॉट बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए डॉट बी कॉस 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो हमारे जो भी वेक्टर 90 डिग्री हुए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए अब 120 डिग्री हो गया, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री में कॉस थीटा की क्या वैल्यू आती है, पहले दिमाग में वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले से अगर सीधा निकालना हो, अगर हमें कंपोनेंट भी नहीं देखना है, तो सर ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और कॉस थीटा, या कॉस थीटा क्या होगा कॉस 120 डिग्री, 90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कीजिए, क्या वो लाइन बड़ी है, नीचे वाली लाइन देखनी है हॉरिजॉन्टल, तो वो लाइन छोटी दिखेगी, वो हाफ होगी, यानी कि जो ये होगा कॉस 120 0.5 होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, इसलिए माइनस वैल्यू देगा हमें। ये देखिए अगर यूनिट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करें तो अगर ये बनेगा हमारा 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, तो यहाँ पर जो नीचे की वैल्यू है एक छोटी लाइन ही बन रही है, नीचे की लाइन देखनी है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -0.5 0.5 माइनस में, और ए बी की वैल्यू क्या है 20, 5 4 ज़ा 20, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, बट -10। ये याद रखना है, थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि कॉस की वैल्यू वैसे निकली। तो इससे क्या मतलब लग रहा है हमें, हमने देखी वैल्यूज़ कुछ पॉजिटिव होती हुई, सबसे ज़्यादा सीधा गुणा कब होगा, जब एक ही लाइन में है, बीच में एंगल होगा तो थोड़ी सी कम वैल्यू होती जाएगी, उसके बाद 0 कब हो जाएगी, जब 90 डिग्री में हो जाएगा। अब 90 के ऊपर जा रहे हो आप एंगल में तो वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है, इसके मतलब कि डायरेक्शन जो है सर उल्टी हो रही है उसकी, पूरी तरह से अभी फ्लैट नहीं हुआ है ये, बट यस उसकी दिशा में तो नहीं है, ये इसकी दिशा में नहीं है, ये अपोजिट जा रहा है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 135। अब क्या होगा, ये 7 8 क्या है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, ये बी वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड 8 है। तो अब देख लीजिए ए बी कॉस 135, 135 होगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो उसमें कॉस की वैल्यू मीडियम वाली लाइन आएगी तो 0.7 होना चाहिए, बट सर प्रॉब्लम ये है कि कॉस जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में
चले जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी तो -0.7। बस ये माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कॉस की वैल्यू निकालते हुए। तो अब हमारा जो a डॉट बी आ गया वो आएगा 7 इंटू 8 इंटू ए बी कॉस 135 जो हमने वैल्यू निकाल ली है -0.7, 40 के करीब अराउंड ये आपको वैल्यू दे देगा 40 के करीब। 4.9 इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 4.9 आएगा, 5 समझ के चल रहा हूँ उसको, तो 8 5 40, उससे कम ही होगी थोड़ी सी वैल्यू, बट 40 के करीब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए इस केस में क्या हो गया सर, पूरा अपोजिट हो गया। तो इस केस में क्या करना है हमें, जब जो दो वेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से अपोजिट हैं तो मल्टीप्लाई तो कीजिए, बस नेगेटिव साइन लगा दीजिए। मतलब 3 2 जा 6 तो लिखिए, बट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए -6 लग जा रहा है। ये वैल्यूज़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी तरह से देखकर ही बता सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे तब भी सेम आएगा। ए बी से मल्टीप्लाई करना है और cos 180 डिग्री, यही हुआ ना ए बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू है 3 सर, बी की वैल्यू 2, cos 180 -1 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो -6 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होती है वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक तरीका है, एक वैल्यू ही देता है हमें, ये एक हमेशा स्केलर वैल्यू ही देगा, यानी कि इसमें कोई वेक्टर नहीं मिलने वाला है। ये थोड़ा ध्यान रखिए बात को, वेक्टर नहीं मिलेगा। जैसे वेक्टर्स को ऐड करते थे एक वेक्टर मिल जाता था, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर्स की, तो हमें एक सिर्फ वैल्यू मिलती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तब तो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एक वेक्टर 4 यूनिट का है, एक 2 वेक्टर का, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो 8 हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जो हमने अभी लास्ट केस किया, तो मल्टीप्लाई तो करना है, बस नेगेटिव लगा दीजिएगा, यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है बट विद ए नेगेटिव साइन। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अगर एक ही दिशा में है तब भी बहुत इजी है, अगर अपोजिट दिशा में वेक्टर है तब भी इजी है, बस साइन लगाना है नेगेटिव। अब हमारा आ जाता है तीसरा केस, जो ज़्यादातर केस आएगा जिसमें एंगल दिया होगा। तो सर उसमें क्या करना है, कंपोनेंट से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अगर कोई भी सर यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपने इसका कंपोनेंट बी का ले लेना है ए की डायरेक्शन में, जो बी कॉस थीटा होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इससे हमें क्या वैल्यू मिलती है, हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इससे हम डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो वेक्टर्स का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट पता लग जाए तो बिना वेक्टर्स को देखे कि वो कहाँ हैं, हम उनके डायरेक्शन का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति कैसे हैं। अभी आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज़ कीजिए हमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहा है कोई, और दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, कहाँ पर हैं कोई हमें पता नहीं, और ये जो वेक्टर्स हैं इनका हमें मैग्नीट्यूड पता है। सपोज़ कर लो ये वेक्टर वेलोसिटी का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, फोर्स का भी हो सकता है, पर हमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ पता लग रही है, इनका मैग्नीट्यूड पता है। उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो हैं वेक्टर्स एक दूसरे के प्रति कौन सी दिशा में हैं। जैसे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप याद कीजिए 0 वाला केस क्या था, तो यानी कि सर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के प्रति क्या डिग्री एंगल बना रहे हैं। दूसरा, अगर मैं 12 बोल दूँ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 3 4 12, सीधा सीधा जब मल्टीप्लाई कब होता है, जब वो सेम लाइन में हो, यानी कि 0 डिग्री, कुछ एंगल का फ़र्क ही ना हो। अब तीसरा एग्जाम्पल -12, अब क्या हो रहा है सर, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, या एंगल में बताना हो तो 180 डिग्री पर हैं।